अस्सलाम वालेकुम। वेलकम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम सीरीज़ शुरू कर रहे हैं इस्लामियात की, जो कि अपकमिंग ईटा टेस्ट की जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें इस्लामियात का पोर्शन भी एक खास अहमियत रखता है। हाँ, वो एसएसटी हो, सीटी हो, डीएम हो, पीटी हो, कारी हो, एटी हो या टीटी हो या पीएसटी हो, तो इस्लामियात के क्वेश्चन भी उसमें होते हैं। एक एक क्वेश्चन, एक एक नंबर जो है वो बड़ा मेरिट पे आने के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। तो इसलिए जैसा कि कोर्स कंटेंट शेयर किया हुआ है ईटा ने, प्रीवियस ईयर में ऐसे ही होता रहा है। फोर्थ क्लास लेके एट क्लास तक का जो कोर्स है वो सीटी पोस्ट के लिए, डीएम, पीटी, एस, एटीटीटी, कारी और पीएचडी के लिए बड़ा अहमियत है। और इसके अलावा 9-10 की भी अगर ऐड कर दें साथ में तो एसएसटी के लिए। तो शुरू करते हैं आज हम क्लास फोर्थ की इस्लामियात से। क्लास फोर्थ की इस्लामियात टोटल 7 बाब पर मुश्तमिल है। जो सबसे पहला बाब है उन नाजरा है, और हिफ्ज़ तर्जुमा, हिफ्ज़ कुरान, हदीस और जो मसनून दुआएं होती हैं उन उस पर मुश्तमिल है। इसके बाद बाब दोम से आगे, बाब दोम में भी दो हिस्से हैं, ईमानियात और दूसरा हिस्सा इबादत। यहाँ से आगे एमसीक्यूज़ बड़े अहमियत के हैं, लेकिन ये है कि जो कुरान मजीद और हदीस नबवी वाला पहला बाब जो है इसमें से भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं। और किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, चलते हैं आगे देखते हैं। सबसे पहले बाब अव्वल है कुरान मजीद, हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जिस तरह फोर्थ क्लास के लिए, चौथी क्लास के लिए पारा नंबर 9 से पारा नंबर 18 का नाजरा पढ़ना कंपलसरी है, इसमें दिया हुआ है तजवीज़ के साथ। तो पारा नंबर 9 से लेकर 18 तक पारों के नाम भी आने चाहिए। ये पारे पारों के नाम तो है नहीं है, लेकिन यहाँ से पारे का आगाज़ होता है, इन अल्फाज से पारों का आगाज़ होता है। तो 1 से लेकर 30 पारे जो हैं सबके नाम आने चाहिए। तो पारा नंबर 9 का नाम है कालल मलाओ, पारा नंबर 10 का नाम है वालम अन्ना, और पारा नंबर 11 है या तजरून, पारा नंबर 12 है वमा मिन दाबा, पारा नंबर 13 वमा उबरियो, पारा नंबर 14 है रब्बुमा, पारा नंबर 15 है सुबहानल्लाज़ी असरा बिअब्दी इलल मस्जिदिल हराम, यहाँ से शुरू होता है। और पारा नंबर 16 काला अल्लामा कुल्लकुम, पारा नंबर 17 इक्तरबल लिन्नास से, और 18वां पारे का नाम शुरू होता है कद अफ़लहा। ये अगर आप याद कर लें, इनमें से एक आध एमसीक्यूज़ भी आ गया तो आपका काफ़ी अच्छी वेटेज बन जाएगी ओवरऑल मेरिट में आने के लिए। इसके अलावा सब बे हिफ्ज़ कुरान, इसमें सूरह है बहुत सी, बहुत सी आसान ही है। सूरह अल-माऊन है, अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु, और खैर इससे तो ऐसा कुछ उम्मीद नहीं है कि ऑब्जेक्टिव वगैरह पूछा जाए। दैन उसके बाद सूरह अल-काफ़िरून है, सूरह लाब है। ये जस्ट बच्चों के याद करने के लिए, ज़बानी याद करने के लिए, इनसे एमसीक्यूज़ इससे पहले नहीं आए। फिर हिफ्ज़ तर्जुमा आ गया, तर्जुमा भी आता हो और हिफ्ज़ भी आता हो। सूरह कौसर है, सबसे छोटी सूरह है, 3 आयात पर मुश्तमिल है। तो इसमें देखें ये वाला पोर्शन जो है ये एमसीक्यूज़ के लिए बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है। कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा है, और सबसे छोटी सूरत कौन सी है? सूरह कौसर। ये एमसीक्यूज़ हो सकता है, सबसे बड़ी सूरत का नाम बताएं, सबसे छोटी सूरत का नाम बताएं। फिर आगे सफ़ा नंबर 5 पे, नमाज की हालत में रुकू के दौरान 3 मरतबा, रुकू में जब आप झुकते हैं तो सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ते हैं। रुकू से उठते वक्त जो कलमात अदा करते हैं, रुकू से ऊपर उठते हैं तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा, और
कोमा की हालत में जो कलमात अदा किए जाते हैं, रब्बना लकल हम, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक एमसीक्यूज़ है, रुकू से उठने के बाद की हालत को क्या कहते हैं, तो कोमा कहते हैं। कोमा में क्या पढ़ते हैं, समी अल्लाह लिमन हमीदा के बाद क्या पढ़ते हैं, रब्बना लकल हम। उसके बाद सजदा में 3 मरतबा तस्बीह पढ़ते हैं, सुबहान रब्बियल आला, ठीक है। यहाँ तक हमारे हो गए। सबसे छोटी सूरत कौन सी है, सबसे बड़ी सूरत कौन सी है, रुकू से उठने के बाद की हालत को क्या कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हदीस नबवी। हदीस नबी में क्या है, हदीस क्या होती है, हमारे बारे में नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में जो काम किए, जो बातें इरशाद फरमाई, उनको हदीस कहते हैं। हदीस किसे कहते हैं, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में जो काम किए और जो बातें इरशाद फरमाई, उनको हदीस कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक एमसीक्यूज़ हो सकता है कि इस्लाम को समझने के लिए कुरान मजीद के साथ साथ हदीस को जानना भी ज़रूरी है। इस्लाम को समझने के लिए कुरान मजीद के साथ किस चीज़ को जानना ज़रूरी है, वो है हदीस को। ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन्नास, अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम नहीं फरमाता जो लोगों पर रहम नहीं करता। ला यदखुलुल जन्नत करता, जो खुद जन्नत में दाखिल नहीं होगा। मन लम यशकुर अन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो शख्स लोगों का शुक्र अदा नहीं करता, वो अल्लाह ताला का भी शुक्र भी अदा नहीं करता, ठीक है। इन्ना मिन अहब्बिकुम इलैया अहसनकुम अखलाका, तुम में से बेहतरीन शख्स वो शख्स मेरे नज़दीक ज़्यादा महबूब है जो जिसके अच्छे अखलाक हों। ला यदखुल जन्नत मल्ला यमन यारुहु बराइका, वो शख्स जन्नत न जाएगा जिसका पड़ोसी उसकी एज़ाओं से महफूज ना हो, ठीक है। इन अगर आयात का तर्जुमा, इन अहादीस का अगर तर्जुमा भी याद कर लें तो हो सकता है इनमें से भी आ सकता है एमसीक्यूज़, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी जो था वो यही था, जो डब्बे में जो चीज़ आती है याद रखने के लिए, इंग्लिश में रीड मी और यहाँ याद रखने के लिए, ठीक है। आगे मसनून दुआएं। मसनून दुआएं गए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर काम की दुआ सिखाई है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में इन दुआओं को पढ़ने बरकत और हिफाजत का बायस है। मसनून दुआएं को पढ़ने से क्या होता है, बरकत होती है और हिफाजत का बायस है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ताला के नज़दीक दुआ से ज़्यादा कोई चीज़ अजीज़ नहीं है, ठीक है। सोते वक्त की दुआ, जागने की दुआ, फिर बैतुल खुला में दाखिल होने की दुआ, बैतुल खुला से निकलने की दुआ, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ, मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ। तो ये जो मसनून दुआएं हैं ये क्या हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी हैं, ठीक है। आप इन दुआओं को पढ़ते थे। उम्मीद है हमारा आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें।